मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने विलोम स्टार्ट किया था। विलोम में एक वीडियो इसके पहले जा चुका है, ये दूसरा वीडियो जो होगा। इसके बाद में आप देख लीजिए इसमें कि मैंने कुछ बहुत ही कठिन शब्दों का कलेक्शन किया है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही होगा या ये शब्द सही होगा। तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देख लीजिए कैसे सही हो सकता है। तो जैसे दिवस का मैंने विभावरी लिखा है, फिर लिखा है मृदुल का रुक्ष, तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। इसके बाद में भूचर का खेचर होता है, उत्तेजना का स्थैर्य होता है, गंभीर का चंचल और मुखर दोनों होता है। अब देखिए आपकी समस्या कहाँ पर होती है कि जैसे एक शब्द आपने रट लिया तो आप सोचते हैं कि ये शब्द नहीं आया तो ये गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि एक शब्द के दो विलोम हो सकते हैं, ठीक, या दो शब्दों के एक विलोम हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो बाय द वे चंचल दिया हो, मुखर न दिया हो तो आप सोचेंगे कि आपने मुखर याद किया है तो आपको गलत लगेगा, या आपने इसको याद किया मुखर को, चंचल न दिया हो तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये सवाल गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों शब्द सही है। लेकिन एक समस्या और है, अगर दोनों शब्द आ गया तब क्या करेंगे आप? अगर दोनों शब्द आ गया तो ये शब्द पहला वाला जो मैंने लिखा है ये सही होगा, ठीक। इसके बाद में देखिए मैंने दूसरा शब्द लिखा सौहार्द। सौहार्द का विलोम कुटिलता होता है, ठीक। करुण का निर्दय होता है, लब्ध का प्रदत्त होता है। अब एक शब्द ये देखिए क्षुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो ये बराबर आयोग पूछता है। अब इसमें क्या परेशानी आपको होती है, आपने कोई इसमें से एक शब्द याद कर लिया, या तो विराट आपको याद होगा, या तो महान याद होगा, या तो विशाल याद होगा। तब आप क्या करते हैं कि वो शब्द अगर नहीं आया तब गलत कर बैठते हैं। लेकिन इसके तीन विलोम हैं, विराट भी है, महान भी है, विशाल भी है। तब आपके लिए ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि तीनों शब्द हमको याद होना चाहिए, इसलिए इसका विलोम विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए प्रकाशन का गोपन होता है, और मैंने इसके लिए सारी ट्रिक बता दिया था कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, अगर कोई शब्द कर्म है तो उसका विलोम कर्म होगा, अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा। ऐसे आप ट्रिक से जब याद रखेंगे तो आपको सवाल आ जाएगा, क्योंकि सवाल अपने आप में या वो जो शब्द होता है वो बता देता है कि हम विशेषण हैं कि विशेष हैं, कि हम क्रिया हैं कि कर्म हैं। दूसरा देखिए, आप लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने टेस्ट लिया था तो इसमें काफ़ी लोग गलत कर दिए थे और काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप लोग की एक समस्या ये भी है कि वीडियोज न देख करके प्रश्न करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब वीडियो में समझ में ना आए तब आप प्रश्न करिए। सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं वीडियोज में दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है जड़ का विलोम चेतन होता है, तो लोग क्या किए, जब मैंने चेतन शब्द दिया कि चेतन का विलोम बताइए तो लोग जड़ लगा दिए, जबकि मैंने वीडियोज में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जड़ का विलोम चेतन होता है, लेकिन चेतन का विलोम जड़ नहीं होता है, ठीक। चेतन का विलोम अचेतन होता है। इसके लिए भी मैंने बताया है आपको कैसे क्यों होता है। अब देखिए अचेतन पूछ लिया गया तो आप सोचेंगे अचेतन का विलोम क्यों नहीं चेतन हुआ, तब वो शब्द सजातीय खोजता है। मैंने बताया था आपसे कि शब्द क्या होता है, वो सजातीय में जाता है, तो अचेतन का विलोम सचेतन होगा। अब देखिए ये शब्द मैंने बताया था आपको, पहले वीडियो में ही बता दिया था, दोबारा लिख दिया है। साधारण का विलोम विशेष होता है। अब क्यों विशेष होता है, क्यों नहीं विशिष्ट हुआ? विशिष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये शब्द तद्भव है, तो तद्भव का विलोम क्या होगा, तद्भव में होगा। अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम होगा, इसलिए साधारण का विलोम विशेष होता है। अच्छा, एक विलोम इसका असाधारण भी होता है। तो बाय द वे ये शब्द दे दे और ये भी दे दे विकल्प में, जब दोनों शब्द विकल्प में दे दिया जाता है तब ये सही होता है। पहला वाला जिसे मैंने बताया कि साधारण का विलोम विशेष होता है, ठीक। अब विशेष अगर विकल्प में नहीं है तब असाधारण सही होगा, ठीक। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कोई शब्द है
तो ठीक विपरीत वाला जो शब्द है तो वही शब्द होगा जिसका वो नेचर होगा। पहला वाला शब्द जो होगा, यानी कि अगर ये शब्द तद्भव है तो ये तद्भव होगा, अगर ये तत्सम है तो ये तत्सम होगा। अब देखिए दूसरा शब्द मैंने लिख दिया सामान्य। सामान्य का विलोम विशिष्ट इसलिए होगा क्योंकि सामान्य शब्द तत्सम है, इसलिए विशिष्ट तत्सम हुआ। तत्सम है तो इसलिए ये दोनों सही है। इसके बाद देखिए निंदा का विलोम स्तुति होता है। अब आपने स्तुति याद कर लिया, प्रशंसा नहीं याद किया, तो प्रशंसा भी होता है। तो बाय द वे दोनों दिया हो तो आप स्तुति लगाएंगे, ऐसे याद रखना है। इसके बाद में क्षुब्ध का प्रशांत होता है। ठीक, क्षुब्ध मतलब होता है काफ़ी उथल पुथल वाला, और प्रशांत मतलब बिल्कुल शांत। निंद का बंद होता है। ठीक, ये शब्द का नेचर होता है कि जो शब्द जिस नेचर में होगा उसका विलोम उसी नेचर में होगा। इसके बाद में देखिए हतोत्साह लिखा है। हतोत्साह का विलोम साहोत्साह होता है। आपको ये कम किताबों में मिलेगा, क्योंकि ये कई किताबों का कलेक्शन है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसे बहुत ही जनरल सवालों को नहीं लिखूंगा या जनरल शब्द को नहीं लिखूंगा। आप तो सामान्य शब्द याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि जो हर किताब में नहीं मिलते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि आपको कौन सी किताब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बाकी किताब आप तब पढ़ेंगे जब हमारे वीडियोज में जो शब्द दिए गए हैं वो आप याद कर लीजिए। उसके बाद समय बचता है तो आप कर लीजिए, जो भी किताब पढ़ना है पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन आप पहले इतना तो पढ़ लीजिए, इसके बाद में आप आराम से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैमनस्य का विलोम श्रवमनस्य होता है। ठीक, श्रवण का विलोम दर्शन होता है। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए कि हमने इसको विशेषण में लिख दिया तो ये श्रव्य हो गया, श्रव्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। ऐसे शब्दों को पकड़ना है आपको कि वो शब्द का नेचर ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए सनातनी लिखा है, प्रगतिवादी होता है। कम शब्द मिलेंगे आपको, कुछ शब्द मैंने ऐसे इसमें वीडियो में दिया है कि बहुत कम किताब लिखती है। ठीक, जैसे आपको एक किताब पढ़ करके सब शब्दों को नहीं पा सकते हैं, सारे शब्द एक जगह नहीं लिखे होते हैं। किसी किताब ने कुछ लिख दिया तो किसी किताब ने कुछ लिख दिया। ठीक, इसीलिए तो मैंने आपसे बताया है कि जो वासुदेव नंदन ने लिखा है वो कम जरूर लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। उनके शब्दों में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वासुदेव नंदन पढ़िए। और इसके बाद में अगर आपके पास समय हो तो आप राघव प्रकाश पढ़ लीजिए। ठीक, एसड़ा का अनेसड़ा होता है। अब आप अनेसड़ा याद कर लिए, हो सकता है निष्काम दे दे तो इसका निष्काम भी होता है। इसके बाद निष्काम का अगर आ गया शब्द, अब फिर निष्काम का विलोम सकाम होगा। ठीक, इसके बाद में आपको मैंने श्रम का विलोम बताया था कल वाले पिछले वीडियो में, तो विश्राम होता है। विश्राम का विलोम सावधान होता है और सावधान का विलोम असावधान होता है। असीम का विलोम ससीम होता है, अंत का विलोम अनंत होता है और अनंत का विलोम शांत होता है। अब आप देखिए, इसीलिए मैंने ये सारे शब्द लिख दिया कि जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जो आप लोग प्रश्न करते हैं, टेस्ट लेते समय आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों को ना करके आप वीडियो देखने में विश्वास ज़्यादा करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और देखिए दिवस का विभावरी होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है, फिर पूछा जा सकता है। छत का विलोम अछत होता है। उद्भव का विलोम पराभव होता है। अब आप इसको याद कर लिए, विभव का भी पराभव होता है। तो आप ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिए कि जो दो शब्द होते हैं, यानी कि किसी के दो विलोम होते हैं। ठीक, ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान रखा करिए और वहीं से गलती हो जाएगी। और आपको गलत करने के लिए मैंने बताया है कि आपके ना विलोम में गलत होना चाहिए, ना तत्सम तद्भव में गलत हो, न वर्तनी में गलत हो, न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गलत हो। गलत होने के लिए मैंने बताया है कि बहुत कठिन सवाल अगर करता है तो विशेष्य और विशेषण से एकाध प्रश्न गलत हो जाए आपका। एकाध शब्द हो सकता है आप पर्यायवाची से गलत कर दे, रटने में समस्या होती है। तो एक दो प्रश्न गलत हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयोग एक दो प्रश्न ऑलरेडी गलत उत्तर देता ही है, तो वहाँ से मेरिट नहीं बनती है। आप 55 के ऊपर रहेंगे
तो बहुत अच्छे नंबर बोले जाएंगे आपके। और देखिए, वर्णनीय का वर्णनातीत होता है, रुचि का अरुचि होता है। अब आपने रुचि का अरुचि याद कर लिया, अरुचि शब्द आ गया, अरुचि का विलोम बताइए तो आप रुचि लगा देंगे, ऐसा नहीं है। अरुचि का विलोम सुरुचि होता है। ठीक, ऐसे मौलिक का विलोम अनुदित होता है, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, शाश्वत का भी नश्वर होता है। अब आप एक शब्द नहीं याद करेंगे, जिसे जहाँ पर परेशानी हो, जहाँ पर ऐसे शब्द आए कि वो डबल हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, वहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद शाश्वत का नश्वर, देखिए मैंने बताया। अब नश्वर आ गया तो इसका विलोम अनश्वर भी होता है और शाश्वत भी होता है। अगर अनश्वर विकल्प में नहीं दिया है तब आप शाश्वत लगाएंगे, अन्यथा आप अनश्वर लगाएंगे। ठीक, तो दोनों विकल्प में है, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमको लगाना है। ठीक, तो देख लीजिए, आप लोग की जो समस्या है मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। और अभी मैंने विलोम शुरू ही किया है, अभी बहुत वीडियोज दूंगा। अभी इसके बाद में, अभी तो ये दूसरा वीडियो मात्र है, इसके बाद में और भी वीडियोज जाएंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।